छठा बाब 36 ऐसे लेकर 36 करें। इनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकाले, इनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है वो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने पिछली दफ़ा भी ऐलान किया था कि जिनके यहाँ बाइबल मुकद्दस नहीं है वो हमें बताएं। मैं उसको एक खुदा खातून से बात कर रहा था, मैंने कहा कि हमें चंद बाइबल मुकद्दस चाहिए जो लोग नहीं खरीद सकते, हम उनको फ्री में बाइबल मुकद्दस देंगे। पहले भी हमने दी जिनके पास नहीं थे, तो जिनके पास घर में बाइबल मुकद्दस है जो पढ़ सकते हैं उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बाइबल मुकद्दस साथ लें। जब हम बाइबल मुकद्दस साथ लेकर आते हैं तो हमें फख्र करना चाहिए कि हमने खुदा के कलाम को उठाया हुआ। जिनके पास नहीं है वो बता सकते हैं ताकि उनके लिए बाइबल मुकद्दस का इंतजाम किया जा सके। तो कोशिश किया करें कि अपनी बाइबल मुकद्दस साथ लें। हमें बड़ा फख्र करना चाहिए इस बात पे। हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, अच्छा पैमाना दबा दबा कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए नापा जाए। खुदावंद जिंदा कलाम दे पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। दुआ मांगे जी। तेरे खुदावंद इस वक्त के लिए तेरा शुक्र, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग राह के लिए रोशनी। मेरे खुदा मैं न बोलूं बल्कि तेरा पाक मुझे से होकर बोले तो तेरे लोग को शेयर कर सके। एक एक जिंदगी का अपना कलाम मुकद्दस सुनने के लिए दिया है। मैं तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, तेरी ममूरी को मांगता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया। सब खुदावंद के जलाल को। आज हम थोड़ी देर के लिए सीखते हैं खुदा को देना, खैरात करना, दूसरों की मदद करना, इसके बारे में सीखते। हम सब इस बात से बखूबी आगाह है कि खुदावंद अपने लोगों को नेमतों से बरकतों से नवाजता है। तो जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमद करते हैं, सताइश करते हैं, तो यकीन हम और ज्यादा बरकतों से लबरेज होते हैं, माला माल होते हैं। तो आज जो खुदावंद ने मुझे और आपको कलाम दिया है, पहली बात तो खुदा को देना। इस बात को बड़े गौर के साथ सीखने की जरूरत है। कई दफा हम समझते हैं कि पैसा ही बड़ी बात है, हम दे देते हैं। ये बात नहीं। जब वक्त जो खुदा ने हमें दिया है उस वक्त की कदर करनी है। हमने वो वक्त भी खुदा को देना है। जब खुदा को वक्त देंगे तो खुदा के हुजूर झुकेंगे तो यकीनन हम वो बरकतें लेंगे। इसलिए खुदा का बंदा पलूस कहते हैं वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन ये बहुत बुरे दिन है। जब ऐसे हालात हैं
हमने वक्त की कदर करनी है। तब वक्त को पहचान कर ऐसा कहा वो घड़ी आप पहुंची कि तुम नींद से जागो। हमें जागने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है, घरों को तैयार करने की जरूरत है। जब तक हम बेदार नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, उस तक वक्त तक कैसे जीतेंगे उसको। इसीलिए आज बड़ी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है खुदा को देने के बारे में। पहले खुदा को देना। मिसाल की किताब उसके 30 बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। अपने पहले फल अपने खुदा की क्या कर, ताजीम कर, यूं तेरे खिते खूब बड़े रहेंगे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब खुदावंद के जलाल की तारीफ। पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की ताजीम कर, इज्जत कर। खुदा की ताजीम तो करते नहीं। खुदा को तो हम पीछे ले जाते हैं, इसीलिए घरों में बरकतें नहीं है, इसलिए घरों में परेशानियां हैं, इसलिए घरों में बीमारियां हैं, इसीलिए घरों में परेशानियां हैं कि अपने पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की ताजीम कर, यूं तेरे खेत बड़े रहेंगे, कमी नहीं होगी। खुदा तुझको बरकत देगा। तेरे यहां रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं? और लाकिर की किताब में लिखा है तुम मुझे ठगते और कहते हो किस बात में ठगा। खुदा कहते हम ठगते भी हो तो फिर कहते भी हो तो इल्जाम लगाते हमने किस गाल से ठग लिया। जब खुदा के कलाम से मुहर्रफ हो जाते हैं फिर जाते हैं। छठी आयत में पढ़े ना मलाकीर के 30 बाकी तो तुम मेरे आने से शुरू से मुहर्रफ रहे, शुरू से फिर जाते हो। खुदा की बात से फिर जाना, हट जाओ और उनको नहीं माना। अब तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। खुदा कहता पहले तुम मेरी तरफ आओ, रुजू लाओ, आगे बढ़ो, कदम उठाओ। पहले हमने कदम उठाना है। हम कहते हैं कि खुदा कौन सा देख रहा है, खुदा कौन सा जानता है। खुदा से जब बरकतें लेनी है, खुदा से जब नेमतें लेनी है, हम कहते हैं हम किस गल से खुदा ठगने। चर्च जे नहीं जाते आगे, चर्च में टाइम नहीं देंगे। खुदा ऐसी बातों को नहीं ऐसे कहते तुम मुझे ठगते हो, कहते हो किस बात में ठगा, कहता है दियो दाई यकी में। खुदा साफ कह रहा है, कहते तुम इस बात से मुझे ठगते हो। गौर करना है अपने अपने जिंदगियों पर, घरानों पर। रात को मैं कलाम सुना रहा था तो हम अजय जी की किताब में से शायद निकाले मेरे साथ बड़ी खूबसूरत बात मैंने सिखाई। कहता क्या तुम्हारे ये घरों में रहने का वक्त है?
घरों में बैठने का वक्त है। पहले बाप को पढ़े, चौथी आयत में पढ़े, मेरा घर वीरान पड़ा है। हम तो घरों में दब के बैठे रहते हैं ना, मेरा घर वीरान पड़ा है। अंदर रब फरमाता है कि तुम अपनी रवश पर क्या करो, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अंदर किसी से इल्जाम ना लो, तुम अपनी अपनी रवश से क्या कर लो, गौर करो, अपने आप से गौर करो। दूसरों को कह देना बड़ा आसान होता है कि भाई तू गलत है, तू टाइम नहीं देता, तू आता नहीं है, तू लेट आता है, तू फलां आता है। पहले अपनी बात पर अपनी अपनी रवश से गौर करो, बजाय दूसरों को कहना, दूसरों को कोसना। पहले अपनी बात पर गौर करो। कहता है खुदा कह रहा है कि पहले अपनी रवश से गौर करो। लिखा है कि तुमने बहुत सा पाया पर थोड़ा, बोया पर थोड़ा, तो बड़ा बीज, जितना बीज बोना फिर नहीं कट रहा है ना। कहते बहुत सारा बोया है तो कटिया की थोड़ा। अपने दिल से नहीं, पूरा नहीं बोया, कमियां हैं, पहले उन कमियों को दूर करना है, पहले उन कमजोरियों को दूर करना है, पहले अपनी अपनी जिंदगी पर गौर, अपनी रवश पर गौर करना है। इसलिए कहते हैं तुम खाते हो पर असूदा, क्या लिखा है अभी, खाते हो पर असूदा, खाते पर तुसी राजदे नहीं हो, भूख फिर भी नहीं जाती कर, कमाने बड़े बड़े लाखों के हिसाब से कमाते हैं, घर में वो फिर भी जरूरत तो पूरी नहीं होती। गौर करना है क्यों नहीं हो रही। सरपत की बेवा ने एक मुट्ठी आटे से, एक मुट्ठी आटे में कितना होगा, एक पेड़ा पंजाबी में कह रहे। जब उसने खुदा के कलाम को पूरा किया, सुना, खुदा के कलाम शरीर से बिठावा, खुदा के कलाम को पूरा किया, तो खुदा ने कह लिया, ने क्या कहा, पहले तुम मेरे लिए ले आ। उसने उस बात को सुना, उस पर अमल किया। देखा ना, तो तेरे मटके से आटा खत्म होगा, ना तुम्हारी कुप्पियों में से बर्तन भर गए। क्यों? उसने कलाम को लिया अपनी जिंदगी। जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, अपनी अपनी रविश पर गौर करते हैं, अपने अपने घरानों पर गौर करते हैं। मेरा घराना कहां पे खड़ा है मैं जानता हूं। हर शख्स अपने अपने घराने के बारे में जानता है। जो अपने घराने की खबरगिरी नहीं कर सकता, दूसरों की क्या करेगा, दूसरों की खबरगिरी क्या करेगा। पहले अपने अपने घराने में। कहता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तो तुम खाते हो पर सूदा नहीं होते, पीते हो पर प्यास हर वक्त हबसी हबसी। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म सुकून नहीं है, क्योंकि तुम खुदा को ठगते हो। इसीलिए कपड़े भी पहनते हो तो गर्म नहीं होते। और मजदूर अपनी मजदूरी स्वागत थैली में, पैसा आंदा बड़ा है, जानते हैं की करता है पता ही नहीं चलता। इसलिए
खुदा को पहला दर्जा नहीं देते। क्या अभी आपने सीखा ना, अपने फैले फलों से खुदावंद अपने खुदा की क्या कर, ताज़ीम कर। खुदा की ताज़ीम। जब तक हम इन बातों पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे, उस वक्त तक घरों में बरकतें नहीं होंगी, उस वक्त घरों में शादमानी नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी, फतहमंदी नहीं होगी। देखिए रब्बुल फायू फरमाते कि अपनी रवश पर गौर करो। हमें गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उसी पर चलने की फिर बाद में जरूरत है। जब हम अपनी अपनी रवश पर गौर करेंगे, हम में कमी कहाँ वाक़या है, जब उस पर काबू पा लेंगे, लेकिन बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, नेमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आसमान पर जो खुदा का अच्छा खजाना है वो तुम्हारे लिए वो खोल देगा। खुदा का वादा है ना, कि शख्स का वादा तो नहीं है। लिखा है मलाकी गिनती की किताब में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि आदम जात ने कि झूठ को तो इंसान ने क्या अपना इरादा पर, इंसान तो वादे कर लेता है खुदा के, फिर जाता है। और खुदा के वादे हाँ के साथ, जो खुदा ने वादा कर लिया, इरादा कर लिया कि मैं शख्स को ये बरकत देनी है, तो खुदा देता है। खुदा के वादे हाँ के साथ है। इसलिए हमें अपनी अपनी रवश पर गौर करना है, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है, अपने अपने घरानों पर गौर करना है। तब हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तब हम खुदा से बरकतें लेंगे, तब हम खुदा से नेमतें हासिल करेंगे। ये ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़ जाए। इसलिए साथ बेशक की कायत निकाले, मरकस की अंजीर है उसका 12वां बाप, उसकी 43-44 आयत। मरकस की अंजीर उसका 12वां बाप, लिखा है कि एक बेवा का नजराना, बड़ी खूबसूरत बात। मरकस की मार्फत जिले मुकद्दस उसका 12वां बाप लिखा, फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते, किस तरह ये हैकल के खजाने में पैसे डाले। बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। देखा, इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धेला डाला। जिसके पास कुछ भी था वो ही था, सब कुछ उसमें डाल दिया। यीशु देख रहा है सामने बैठ, वो आज हमें भी देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, हमें भी देखता है। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। क्योंकि सबों ने तो अपने माल के बताव से डाला, मगर उसने अपनी नदारी की हालत में भी जो कुछ इसका था, इन्हें अपनी सारी रोजी उसमें। यीशु हमें देखता है कि हम क्या कर रहे, हम क्या कुछ हैकल में लेके आते, हैकल के लिए क्या करते हैं।
खुदा के घर के लिए क्या करते हैं? जब खुदा के साथ वफादार नहीं है, दूसरों के साथ कैसे वफादार? गौर करने की जरूरत है। इसलिए हमें बड़ी खूबसूरत बात ये कहता है कि अपनी रविश पर गौर करो, अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। कई दफा हम ऐसा भी होता है कि हमारी एक इंसानी फितरत होती है, पूरे हवालों में आपने देखा है, घर जाकर भी स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस क्या है। हम कहते हैं, खाद लोग अपने लिए ही कहते, कोई अपने लिए नहीं कहता, ये खुदा के लिए, खुदा की बख्शिश के लिए, खुदा के दिए हुए का इजहार है, उससे बरकत लेने के लिए, उससे शिफा लेने के लिए। मेहमान कोई जब आया था तो गधों में बहुत कुछ सामान लेकर आया था कि मैं शिफा लेने जा रहा। ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए हम करते हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है, क्योंकि लिखा है, इल्तिशना बेशक निकाले मेरे साथ 15 बाब है। उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे और 7वीं आयत पढ़ेंगे। छठी आयत लिखा है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जिसे उसने तुझसे वादा किया है, खुदा ने एक वादा किया हमारे साथ, हमारी नस्लों के साथ, बच्चों के साथ, कि तुझको बरकत बख्शेगा, बरकतें देगा खुदा। वो बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, पर तुझको उसे कर्ज लेना, क्या लिखा अभी, कर्ज देना ना पड़ेगा। तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अक्सर नाश्ता नुश्ता घट ही कीता, आवाज तो घट ही सही है। हालेलुया, दामद के जलाल के जोरदार ताल। ताकि लोग खुशबाश लोग हैं, ठीक है, खुशी से उसकी इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो जाओ, जान रखो कि खुदावंद ही खुशी से इबादत करनी है, किसी के दिखावे के लिए नहीं करनी, हमने खुशी से खुदा की इबादत करनी, गाते हुए उसके खुश शादमानी के तहत उसके हुजूर हाजिर होना है। जब हम बात करते हैं ना, खुदा का वादा हुक्म भी है, ठीक है, तू खुदावंद अपने की खुदा की बात करना, तब वो तेरे रोटियों पानी पर बरकत देगा और तुम्हारे बीच से बीमारियों को दूर करेगा, हत्ता कि तुम्हारे यहाँ कोई पांच भी नहीं रहेगी। खुदा का वादा है, खुशी से खुदा की इबादत। खुदा की इबादत करें। और लिखा 10वीं आयत में, बल्कि तुझको जरूर देना ही होगा। किसको देना है भाई? बोले भी किसको देना है? खुदा को। किसको? खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। तुझे जरूर देना ही होगा। लिखा, और देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे। क्या भी ना लगे? बुरा भी। बोले भी क्या लगे? बुरा भी ना लगे। इसलिए कैसी बात के सब से